सपोज़ करें कि आप एक कमरे में बैठे हैं, यू आर इनसाइड ए रूम, और ये रात के 12 बजे हैं। ठीक, कमरे में एक बहुत तेज़ लाइट जल रही है, और जिसकी लाइट की वजह से ही क्या होता है कि आप कमरे में रखे हुए जो भी सामान है, वट एवर इट इज़ इन द टेबल, बेड एंड एवरीथिंग, यू आर क्लियरली कैन सी दैम, तुम उसको देख सकते हो। लेकिन अब क्या होता है कि जो आपकी लाइट है वो, सपोज़ करें इलेक्ट्रिसिटी चली गई, जिससे लाइट्स क्या हो गई हैं, बंद हो गई हैं। ठीक, सपोज़ कर लें इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है, आपके इन्वर्टर की भी और साथ में आपके मोहल्ले की भी। क्या अब जो कमरे में रखी हुई चीज़ें थी वो आपको दिखाई दे रही हैं? यानी कि ड्यू टू द डार्कनेस वी कांट सी द थिंग्स। अब इस चैप्टर में हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट वी कैन सी द थिंग्स, बट एज द लाइट गॉन, ये डार्कनेस होती है, हम चीज़ों को नहीं देख पाते। इसके पीछे क्या रीज़न है और क्यों चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, हम उसी के बारे में स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। लेट्स स्टार्ट। हमारा चैप्टर है, ये 10th की बुक है, बुक ऑफ 10th, और चैप्टर है हमारा लाइट। ठीक, हमको पता है कि जब लाइट होती है तभी हमको चीज़ें दिखाई देती हैं, जब लाइट नहीं होती तो हमको चीज़ें नहीं दिखाई देती। इसका रीज़न है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, सपोज़ करें ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस ऑब्जेक्ट पर कोई लाइट गिरती है, तो ये जो लाइट फॉल हो रही है ऑन दैट ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट दैट लाइट बैक, तो ये इसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है हमारी आइज़ के द्वारा, जो हमारी आँखें होती हैं, वो इस रिफ्लेक्टेड लाइट को रिसीव करती हैं, तब हमको चीज़ें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, यानी कि हम उनको देख सकते हैं। अगर ये लाइट जो किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आई है तो वी कैन सी दैम, और हमारी आइज़ इसके मैसेज भेजती हैं हमारे ब्रेन को, जिसकी वजह से हमको चीज़ें क्या होंगी, विजिबली दिखाई देंगी। ये कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइट गिरेगी, वो लाइट उस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आती है हमारी आइज़ तक, और आइज़ जो हैं उस चीज़ को विजिबली देख पाती हैं, यानी कि उस चीज़ को सीन कर पाती हैं। ऑलराइट, तो ऑल द प्रोसेस गो थ्रू द रिफ्लेक्शन। अब जैसे आप जानते हो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और द थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, कुछ होती हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक, और जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती हैं, उनके हम आर पार देख सकते हैं, वी कैन सी थ्रू देम, कभी आपने सोचा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो ग्लासेस हैं, ठीक, उनके आर पार हम देख सकते हैं, दे आर द मटेरियल, बट स्टिल हम उनके और आर पार देख सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? जो ट्रांसपेरेंट चीज़ें होती हैं, सपोज़ करें ये कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ है, ठीक, अब इसके आर पार क्या करती है, लाइट ट्रेवल कर सकती है, यानी कि वो इजीली इस जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उसके आर पार जा सकती है। इसी वजह से हम भी क्या कर सकते हैं, इसके आर पार देख सकते हैं। तो रीज़न बिल्कुल सिंपल है, अगर लाइट इसके आर पार जाएगी तो हम भी चीज़ों को इसके आर पार देख सकते हैं, यानी कि इस साइड से हम उसकी दूसरी साइड की ओर रखी हुई चीज़ों को बड़ी आसानी से देख पाते हैं। बिकॉज लाइट मेक अस इनेबल टू सी थ्रू द ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हमें देखने के लिए लाइट की क्या होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा भी बहुत सारी फिनोमिनाज हैं जिनको हम समझ सकते हैं कि वो वंडरफुल फिनोमिना सिर्फ और सिर्फ किसके रीज़न की वजह से हैं, लाइट की वजह से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो जब आप कोई मिरर लेते हो, ये सपोज़ करें कोई मिरर है और आप इस मिरर के सामने यहाँ खड़े हो, ठीक, इसे सपोज़ कर लेना ये आप ही, तो आप पाओगे कि आप मिरर के अंदर भी कुछ इसी तरीके से खड़े होगे, ठीक है, तो आप मिरर के अंदर भी क्या होगा, कुछ इसी तरीके से खड़े होगे, ठीक।
ठीक, इसका रीज़न क्या है? तो ये फॉर्मेशन ऑफ जो लाइट हो रहा है ये होता है सिर्फ और सिर्फ इसी रीज़न से, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी लाइट आकर आपके ऊपर टकराती है, फिर आपसे टकराने के बाद वो लाइट कहाँ जाती है? मिरर से टकराती है, और हम देख पाते हैं कि मिरर के अंदर हमको एक अपनी ही इमेज, एक्चुअल इमेज, जो हम जैसे हम उसके सामने खड़े हैं वैसी ही एक इमेज हमको उस तरफ नज़र आती है। ठीक, इसके बाद स्टार्स, स्काई में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, हम जानते हैं इस बात को। और जब हम नीचे से लेटे हुए उन स्टार्स को या खड़े होकर उन स्टार को देखते हैं तो स्टार से आने वाली जो लाइट है वो सीधी आती है हमारी आंखों पर, ठीक, जिसकी वजह से चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। ठीक, ऐसा ही कुछ होता है रेनबो के साथ। रेनबो के साथ, तो रेनबो के केस में क्या होता है, हम जानते हैं कि रेनबो जो लाइट होती है ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, और ये 7 कलर होते हैं हमारे, हम इनको जानते हैं जैसे बेवक्यूर। ठीक, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक, इन सातों कलर को भी हम किस वजह से देख पाते हैं? बिकॉज जो लाइट इनसे आ रही है वो हमारी आंखों पे पड़ेगी और हमारी आंखें जो हैं उसको रिसीव करेंगी, जिसकी वजह से हमको कलरफुल चीज़ें नज़र आने लगेंगी। ठीक, फिर हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे इसके अंदर, दैट इज़ नॉन एज द बेंडिंग ऑफ द लाइट बाय मीडियम। बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट बाय मीडियम। आपको एक चीज़ बहुत ख़ास तरीके से याद होगी, हम मीडियम के थ्रू क्या कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि जब सनलाइट किसी चीज़ पे पड़ती है, ठीक, सपोज़ करें यू, और हमारे पास जो छोटे छोटे मिरर्स होते हैं या फिर कोई पॉलिश्ड सरफेस हो, या तो कोई पॉलिश्ड सरफेस हो, सरफेस जैसे कि मेटल सरफेस होती हैं, या फिर कोई पॉलिश्ड मिरर हो जिसकी एक साइड पे बहुत अच्छे से हाईली पॉलिश्ड किया गया हो। ठीक, इसको हम मान लेते हैं पॉलिश्ड सरफेस ऑफ मिरर, पॉलिश्ड सरफेस ऑफ मिरर। ठीक, जब लाइट इससे टकराएगी तो ये दूसरी डायरेक्शन में घूम जाएगी, यानी कि यहाँ से आई और यहाँ टकराने के बाद इस तरफ घूम जाएगी। तो अगर जो लाइट आ रही है उसको हम बोल देते हैं इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसको बोल देते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। और इस तरीके से क्या किया है हमने, एक मीडियम को यूज़ करके यहाँ पर एक छोटा सा, मतलब इसको इमेजिन करें आप थोड़ा सा, तो आपने क्या किया है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। जो वो इस साइड से आ रही थी अब वो क्या करती है, दूसरी साइड में जाने लगी है। ठीक, और इसको इससे बच्चे अक्सर बहुत ज़्यादा खेलते हैं, मैंने तो अपने बचपन में बहुत खेला इससे। ठीक, ऑब्जर्वेशन, जब हम इसको ऑब्ज़र्व करें तो हम पाएंगे कि जो लाइट जो होती है ना, इट ट्रेवल्स ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। तो हमेशा हम देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, जो आपने मैनी एक्सपेरिमेंट्स में देखा होगा। जैसे सन से आने वाली रेस जो होती हैं वो भी क्या करती हैं, एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो कि सपोज़ करो यहाँ से कोई लाइट आ रही है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लिखा है, रखा है, जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक, और ये ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये क्या है, ये ओपैक है। ठीक, जब भी लाइट इससे टकराएगी तो हम देखेंगे कि इस साइड में क्या बनेगी, इसकी शैडो बन जाएगी। इस साइड में क्या बन जाएगी, इसकी शैडो बन जाएगी। और शैडो बनने का रीज़न क्या होता है, शैडो बनने का रीज़न होता है बिकॉज जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जिसकी वजह से उसकी शैडो बनकर तैयार हो जाती है। अंडरस्टैंड। अब इसका एक नेचर और भी है लाइट का, जिसको हम कहते हैं, देखो जब शैडो बन रही है तो हम मानते हैं कि लाइट जो है इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, यानी कि ये पार्टिकल्स इससे टकराए होंगे, जिसके बाद इन पार्टिकल्स की जो स्पीड है, या फिर ये पार्टिकल जो हैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, जो कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसके थ्रू क्या हो गए, रुक गए होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लाइट आगे पास नहीं हुई और उसकी शैडो बन गई। ठीक, लेकिन लाइट के अंदर एक नेचर और होता है जिसको बोलते हैं वेव नेचर।
वेव नेचर का मतलब होता है कुछ ऐसे, यानी कि कोई भी चीज़ जिसके अंदर वेव नेचर होगा वो कुछ ऐसे ट्रैवल करेगी। ठीक, अब इसका रीज़न भी समझ लो कि सपोज़ करो जो भी ऑब्जेक्ट रखा था, अगर लाइट यहाँ से सीधी आ रही है तो हमको उसकी शैडो जो है वो थोड़ी स्मॉल नज़र आएगी, यानी कि सपोज़ करो यहाँ पे बन रही है तो वो थोड़ी स्मॉल नज़र आएगी। इसका रीज़न होता है कि लाइट जो है जहाँ से भी होकर गुजरती है, सपोज़ करें यहाँ से होकर गुजर रही है, तो वो क्या करती है, वेव नेचर की वजह से उसकी शैडो को थोड़ा छोटा कर देती है। ठीक, और इसी के बेसिस पर हम कह सकते हैं लाइट हैज़ टू प्रॉपर्टीज। द वन इज कि इट हैज़ पार्टिकल नेचर, पार्टिकल प्रॉपर्टी, एंड along with wave nature, along with wave nature, understand? Now let's move, क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, तो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर टू प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जिसमें एक प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्लेक्शन और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है रिफ्रैक्शन। ठीक, तो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन और दूसरी प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन। ठीक, अब इसी को समझने के लिए हमको ये बात याद रखनी है कि जो लाइट का जो पाथ होता है या फिर लाइट की जो ट्रैवल करती है, दैट ऑलवेज द प्रोपगेशन ऑफ द लाइट इज़ ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, और इसको यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट पर ही समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन, तो इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑफ लाइट। ठीक, इसको आप ऐसे समझो कि सपोज़ करो आपके पास कोई एक प्लेन मिरर है। ठीक, हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक प्लेन मिरर है। ये रहा हमारा प्लेन मिरर, जिसकी दूसरी साइड में यहाँ पर पॉलिश किया गया है। ठीक, यहाँ पे क्या कर दिया गया है, पॉलिश कर दिया गया है। ऑलराइट, अब इस साइड में जब हम पॉलिश कर देंगे तो हमारी जो लाइट होगी, लाइट जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइट आती है, वो यहाँ टकराई, और यहाँ टकराने के बाद जब वो यहाँ पे टकराएगी तो इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अंडरस्टैंड? अब यहाँ टकराने के बाद ये दूसरे मीडियम में चली जाएगी, यानी कि इसी मीडियम में दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी, इसको बोलेंगे अब रिफ्लेक्टेड रे। ऑलराइट, इसको क्या बोल देंगे हम, रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि जो हमारी रे आ रही थी इधर से, अब वो रिफ्लेक्ट हो गई है बाय मिरर, यानी कि मिरर ने उसको क्या कर दिया है, रिफ्लेक्ट कर दिया है। ठीक, तो जो भी लाइट किसी सरफेस के ऊपर जो हाईली पॉलिश्ड हो, जैसे कि हमारी ये सरफेस जो थी प्लेन मिरर की वो हाईली पॉलिश्ड है, ये हमने इसको हाईली पॉलिश्ड लिया है। ठीक, तो जो हमारी मिरर की सरफेस थी जो हाईली पॉलिश थी, उस पर जब कोई लाइट टकराई तो वो चली गई किधर, दूसरी डायरेक्शन में, यानी कि उसकी डायरेक्शन यहाँ से चली जाती है ऊपर की ओर, यहाँ से चली जाती है ये ऊपर की ओर। अंडरस्टैंड? इसका रीज़न है, मेन रीज़न ही इसका ये है कि आप पाओगे कि यहाँ पर जो लाइट है वो मोस्ट ऑफ द लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पर दो पॉइंट जो आपको याद रखने हैं कि अगर हम इस लाइन को 20 से डिवाइड करें, इसको बोल देते हैं नॉर्मल। ठीक, और ये सब वाली जो एंगल कहलाएगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही थी, और ये सारा एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है। ऑलराइट, अब इस तरीके से हम इसके अंदर देखते हैं कि इसके दो लॉज होते हैं जिनको बोलते हैं लॉज, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इनको बोलते हैं टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें फर्स्ट लॉ कहता है, लॉ नंबर 1, इट सेज कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसको हम दिखाते हैं
एंगल आई से इज ऑलवेज इक्वल टू इज ऑलवेज is always equal to the angle of reflection और हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया है ये। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो सेकंड लॉ जो है ना, सेकंड लॉ उसको समझने की कोशिश करें। जो हमारी इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, आपने देखा था नॉर्मल क्या है। तो नॉर्मल जो होता है वो एट इंसिडेंट रे फॉल एट पॉलिश्ड मिरर। ठीक, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार जब हम ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे इसको। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिखाया गया है कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे क्या आपकी इस इंसिडेंट रे आकर गिर रही है, वहीं से क्या होता है, अगर हम आधा डिवाइड करें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे को, तो उसे बोल देते हैं हम क्या, नॉर्मल। ठीक, तो हमारा जो इंसिडेंट रे होता है वो जो नॉर्मल होता है वो उस पॉइंट पर होता है जहाँ पर इंसिडेंट रे आकर गिर जाती है। ठीक, तो आपको यहाँ पे पता चला कि जो हमारा लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द इंसिडेंट रे फॉल एट पॉलिश्ड मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई एट सेम प्लेन। यानी कि तीनों के तीनों, यानी कि इंसिडेंट रे और हमारा नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही के तीनों क्या करते हैं, एक ही मिरर के अंदर, एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं, यानी कि एक ही प्लेन पर पाए जाते हैं, जिसको आप बड़ी आसानी से इसकी पिक्चर्स में देख सकते हो। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे दे ऑल लाई इन ए सेम प्लेन, यानी कि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ऑलराइट, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, यानी कि हमारे दोनों लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझने की कोशिश भी करना। सपोज करें, आप इमेजिन करें कि आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये रहा हमारा प्लेन मिरर। ऑलराइट, और आप खड़े हैं यहाँ पर, पता नहीं मैं कैसा बना रहा हूँ। ठीक, और आप जब देखेंगे इसके अंदर तो आपकी एक पिक्चर बनकर आएगी कुछ ऐसी। ठीक, एक बड़ा सा मिरर है जो आपके साइज़ का है, आप उसके सामने खड़े हैं। तो ये पिक्चर जो आपकी फॉर्म हो रही है इस मिरर के अंदर, ठीक, इसी को बोलते हैं क्या, हम इमेज। इसी को बोलते हैं हम इमेज। ठीक, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझना। ठीक, एक बात जो पहली चीज़ है ऑलवेज केस में आप याद रखेंगे, जो प्लेन मिरर के अंदर, ये हमारा एक प्लेन मिरर है, मिरर के अंदर जो आपकी पिक्चर होगी वो ऑलवेज क्या होगी, एक तो इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब होता है एकदम सीधी होना। जैसा फॉर एग्जांपल आप इधर भी सीधे खड़े हैं और आप इधर भी सीधे खड़े हैं। ठीक, दूसरी चीज़ होगी वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है यानी कि आपको लगेगा कि हाँ अंदर भी कोई खड़ा है आप ही के जैसा। ठीक, आप फील कर रहे हो, यानी कि आपको आभास हो रहा है एक तरीके से। इसको जनरली बोला जाता है आभासी। ठीक, तो आपको आभास हो रहा है कि हाँ अंदर भी कोई खड़ा है, वो भी आप ही की तरह है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम इन टर्म्स ऑफ साइज़ देखें तो अगर मिरर जो है आपके साइज़ का है, मतलब एकदम प्लेन मिरर है और आपके सामने है, तो आपकी जो पिक्चर उसमें दिखाई दे रही है बाहर। ठीक, वैसे ही इक्वल साइज़ में आप दिखाई देंगे अंदर, तो आपका साइज़ क्या होगा, एकदम इक्वल होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट डिस्टेंस, अगर हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं तो जितनी डिस्टेंस आप जितना दूर इस मिरर से बाहर खड़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 मीटर,
तो इतना ही अंदर भी आपको लगेगा कि आप मिरर के अंदर भी 1 मीटर खड़े हुए हैं, यानी कि डिस्टेंस जो होगी हमेशा इज़ एज फार ऑब्जेक्ट, या फिर यहाँ पर आप हैं तो यू फ्रॉम द मिरर। तो जब भी प्लेन मिरर की बात होती है तो आपको समझना है कि जितनी दूर आप मिरर के सामने खड़े थे इतनी ही डिस्टेंस आपको मिरर के अंदर लगेगी, कि आप अंदर भी मिरर के इतनी ही दूर खड़े हैं। जितना साइज़ आपका बाहर होगा मिरर के सामने इतना ही इक्वल साइज़ आपको मिरर के अंदर नज़र आएगा। ठीक, अगर प्लेन मिरर है तो याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लेन मिरर है तो आपकी पिक्चर जो होगी इसके अंदर वो बनने वाली होगी वर्चुअल होगी, और ये इरेक्ट होगी। वर्चुअल का मतलब होता है कि एक तरीके से आपको सिर्फ लगेगा कि हाँ अंदर भी कोई है, लेकिन सच में वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है कि आप हैं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक इरेक्ट वर्चुअल इमेज होती है। ऑलराइट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वर्चुअल वगैरह का नाम सुना होगा गेमिंग वगैरह में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, सपोज़ करें आपके पास एक कंडीशन है, उस कंडीशन के ऊपर बात करते हैं। आपने कभी स्पून देखा होगा, जैसे ये रहा हमारे पास एक स्पून है। ठीक, बहुत शानदार बन गया ये तो। ऑलराइट, इसकी 2 सरफेस होती हैं। ठीक, एक सरफेस होती है जो हम अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, एक सरफेस होती है जो अंदर की ओर होती है, जिसको हम दिखाते हैं यूँ यूँ करके, कर्व्ड। ऐसा इमेजिन कर लें आप, स्टील के जो चमकीले चम्मच आते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो एक है अंदर वाली, ऑलराइट, और एक सरफेस है जब हम इसको पीछे से देखें तो, ठीक, जो इसकी बैक साइड वाली होगी। ऑलराइट, तो इसके अंदर 2 इमेजेस हैं, या दो 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 साइड्स हैं, एक अंदर से है और एक बाहर से है। ऑलराइट, अब सपोज़ करें आप जो है बाहर वाली सरफेस से अपनी पिक्चर देखते हैं, उसको क्लियरली ऑब्जर्व करें। ठीक, कि आपको वो कैसी नज़र आ रही है। ऑलराइट, ऐसे ही आप एक अंदर वाली सरफेस से भी देखें और उसको ऑब्जर्व करें कि वो आपको कैसी दिखाई दे रही है। ठीक, अब ऐसे ही क्या होता है, इस चीज़ को हम लेते हैं कि जब आप बात करते हैं कर्व्ड मिरर की, कर्व्ड मिरर, इनके यूजेस वगैरह के बारे में भी पूरी बात करेंगे। कर्व्ड मिरर जो होते हैं ये एक पार्ट होते हैं किसी सरफेस ऑफ ए स्फेयर की, यानी कि ये कर्व्ड मिरर जो होते हैं ये पार्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये पार्ट होते हैं किसी स्फेयर सरफेस के। ठीक, अब स्फेयर कैसे, जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं हम इस चीज़ को कि हमारे पास कोई एक स्फेयर है जो गोलाकार स्फेयर्स होते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये कोई स्फेयर है। ठीक, अगर मैं क्या करता हूँ, इस स्फेयर को लेता हूँ और इसका इतना हिस्सा काट लेता हूँ। ठीक, या फिर मैं इस साइड से इतना हिस्सा काट लेता हूँ, और जो भी ये पार्ट मेरे पास आया है, सपोज़ करो ये सा वाला जो हिस्सा मेरे पास आया है, मैं इस हिस्से को ऊपर इस तरफ से पॉलिश कर दूँ, इस तरफ से पॉलिश कर दूँ, तो इस तरह के जो मिरर बन के तैयार होते हैं उनको बोलते हैं हम कर्व्ड मिरर। ठीक, ये एकदम क्या होगा, एक कटोरी की तरह होंगे और वो हमको ऐसे ही नज़र आएंगे, मतलब कर्व्ड मिरर। अब अगर मैंने इसके अंदर से पॉलिश किया है तो आप समझ सकते हैं इसकी जो बाहरी सरफेस है ये क्या कर सकती है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकती है। ऐसे ही मैंने क्या किया है, मैंने ये सा वाला मिरर लिया इस साइड का, ठीक है, और इसको यहाँ से पॉलिश कर दिया, मतलब इसकी ये सी वाली साइड जो है इस पर पॉलिश कर दिया। ठीक, अब मैं देख पा रहा हूँ कि पीछे से तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं। ठीक, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, रिफ्लेक्शन हो सकता है यहाँ से, कि जब कोई लाइट यहाँ आकर गिरेगी तो ये उसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा दूसरी डायरेक्शन में। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर 2 मिरर तैयार हो जाते हैं। एक तो 2 कर्व्ड मिरर तैयार हो जाते हैं। एक तो हुआ है हमारा जो बाहर वाली सरफेस से कर रहा है, यानी कि आउटर साइड वाली से, और एक है जो इनर साइड वाली सरफेस से कर रहा है। ठीक, तो जो भी मिरर जो अपनी आउटर सरफेस से रिफ्लेक्शन करता है उनको बोलते हैं
वैक्स मिरर। ठीक, आप इसको कौन से इमेजिन कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ना कौन ऐसे होते हैं, आपने देखे भी होंगे कौन, टोपी जो लगाते हैं बर्थडे पे। ठीक, तो आप ऐसा मान के चले ये बाहर वाली सरफेस से क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, दैट्स वाई हम इनको कम बोल देते हैं कौन वैक्स मिरर। ऑलराइट, अब जो दूसरा मिरर है वो है कॉन कैव मिरर। कॉन कैव मिरर, ठीक, कैप से मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो आपने देखा होगा स्ट्रक्चर, ये होती हैं कैप्स जो पहाड़ियों में होती हैं, जहाँ पे शेर वगैरह रहते हैं पहाड़ी के अंदर, अंदर जाने के बाद घर बना के रहते हैं ना अपना। ठीक, लाइट से वगैरह लगा लेते हैं उसके अंदर। ठीक, तो उसे क्या बोलते हैं हम, कॉन कैप। तो ये कैप जैसी नज़र आती हैं तो इनको बोलते हैं हम कॉन कैप मिरर। ठीक, इनकी सिर्फ और सिर्फ सिंगल साइड ही क्या कर सकती है, लाइट को रिफ्लेक्ट या फिर रिफ्लेक्ट कर सकती है, उसके अलावा कोई भी साइड रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो तुमको समझनी है। वो समझने वाली ये हैं कि हम जानते थे कि जब भी लाइट क्या हो, इन साइड से रिफ्लेक्ट हो। जब भी लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, इन साइड से। ठीक, तो इन साइड से जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, या फिर हम बोल सकते हैं इसको इनवर्ड से रिफ्लेक्ट होगी, तब हम उसको बोलते थे कि ये मिरर जो होगा हमारा कॉन कैव मिरर होगा। ठीक है, ऑलराइट। और जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी बाहर वाली साइड से, यानी कि आउटवर्ड साइड से रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि हम इसको बोल देंगे आउटवर्ड या आउटसाइड, तब हम इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एंड दे आर द पार्ट ऑफ ए स्फीयर, ये याद रखना पूरे तरीके से। तो हमने इसकी ये सी वाली साइड इस पर हाईली पॉलिश्ड कर रखा है, और इसकी ये सी वाली साइड इसको भी हमने हाईली पॉलिश्ड कर रखा है। ठीक, यहाँ पर हमको ये पॉलिश्ड सरफेस मिल गई है। ऑलराइट, तो इनको हमने यहाँ पे पॉलिश कर रखा है और इसकी साइड को यहाँ पर पॉलिश कर रखा है। ऑलराइट, अब देखिए समझे कि देखो जो भी मिरर होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम जो लिया था स्ट्रक्चर, तो हम इसके बेसिस पर ही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो भी मिरर होता है वो एक पार्ट है किसका, एक स्फीयर का। ठीक, और इस स्फीयर के अंदर हम सबसे पहले अगर बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो लिया था, अगर ये सा वाला हिस्सा काटा था, ठीक, तो इसका जो एक सेंटर होगा, यानी कि इस साइड से लेकर इस साइड के बीच में जो सबसे कॉमन पॉइंट आएगा, जो मिड पॉइंट पर आएगा, उसको बोलते हैं हम पोल। ये क्या कहलाता है, कहलाता है पोल। तो इसका मिरर का पोल ये रहा, और इस वाले का पोल भी कौन सा हो जाएगा, सेम प्लेस पर, यानी कि ये रहा। तो हमको यहाँ पे दोनों के पोल नज़र आ गए। ऑलराइट, अब अगर इनको हमने एक स्फीयर से लिया है तो ऑफ कोर्स इनका कोई सेंटर भी रहा होगा। तो इस मिरर का अगर हमने इस हिस्से से काटा है तो इसका ये रहा सेंटर, तो इस वाले मिरर का सेंटर किधर आ जाएगा, इस साइड में। तो ये रहा इसका सेंटर, जिसको हम सी से दिखा देंगे, इस पोल को पी से दिखाते हैं, इस वाले पोल को पी से दिखाएंगे। इस मिरर का भी एक सेंटर होगा जो कि है ये सा वाला, और इसको हम सी से दिखा देंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हम जब भी स्फीयर की बात करते हैं तो उसकी कोई ना कोई एक पार्टिकुलर रेडियस होती है। और रेडियस कहाँ से होती है, रेडियस होती है उसके एक सेंटर से लेकर कहाँ तक, दूसरे उसकी कोई जो कर्व है, जो सरफेस बनी हुई है कर्व, उस तक। तो जब भी सेंटर से लेकर हम कर्व तक की एक लाइन खींचेंगे तो वहाँ पे जो डिस्टेंस होगी सेंटर से कर्व तक की यही कहलाती है हमारी रेडियस, यानी कि इसको हम डिनोट करते हैं रेडियस से। अब यहाँ पर दिए हैं मिरर, तो मिरर के अंदर P से लेकर C तक की डिस्टेंस को ही हम क्या बोल देते हैं, R बोल देते हैं। यहाँ पर भी ये क्या डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। ऑलराइट, अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसको आप एक इमेजिनरी लाइन मानें, यानी कि कोई लाइन अगर वो क्या कर रही है, सेंटर को पार करती हुई P तक जा रही है, सेंटर को पार करते हुई P तक जा रही है, तो उसी को बोल देते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, उसी को बोल देते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। और दोनों के केस में क्या है, यहाँ पर P को क्रॉस करती हुई C तक जा रही है, आप इमेजिन कर लें बस एक लाइन P को क्रॉस करती हुई C तक जा रही है, तो उसको बोल देंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक, इन पॉइंट्स को समझ लेना ठीक से कि किसी भी मिरर की
जो कोई भी मिरर हमने लिया है, कर्व्ड मिरर लिया है, उसको अगर हम उसको काटते हैं, दोनों साइडों से मेज़र करें, एक मिड पॉइंट आएगा, उसी को बोल देते हैं हम पोल। ठीक, अगर हम पोल से कि वो जो मिरर है वो किसी एक स्फेयर का पार्ट है, तो उस स्फेयर की क्या होगी, एक सेंटर रहा होगा, मिड पॉइंट। ठीक, जो सब तरफ से क्या हो, जिसकी रेडियस सेम रही। ठीक, तो इस वजह से इसको बोलते हैं हम सेंटर, और ये इस पार्ट से कटा हुआ है तो इसका भी क्या होगा, एक सेंटर रहेगा, तो वो सेंटर हमारे यहाँ पर आ जाएगा। ऑलराइट, और इसका सेंटर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही स्फेयर के पार्ट हैं। ऑलराइट, अब जो भी मिरर, जो हमारे पास कॉनकेव मिरर है, उसके अंदर जो भी एक रे काटती हुई जाए, रे या लाइन काटती हुई जाए, सेंटर को क्रॉस करती हुई और पी तक पहुँचे, तो उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। और इसी तरीके से जो भी हमारी रे पहुँचती है कहाँ से, पी को काटती हुई सी तक, इमेजिनरी लाइन, उसे बोल देंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लाइन या कॉन्वेक्स मिरर। एंड द डिस्टेंस बिटवीन सी टू पी दैट इज़ कॉल्ड रेडियस, और यहाँ पर भी डिस्टेंस बिटवीन सी टू पी दैट इज़ कॉल्ड रेडियस। अब एक चीज़ याद रखनी है, आपने ये पढ़ा होगा डायमेंशंस के बारे में कि ये एक्स है और ये वाई है। ठीक, तो एक्स की जो वैल्यू है इधर होती है प्लस और इधर होती है निगेटिव। ठीक, इधर पॉजिटिव होती है, इधर निगेटिव होती है। तो जब भी रेडियस ली जाएगी, किसके केस में, कॉनकैव के केस में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर हम यहाँ पर इस मिरर को यहाँ पर रखते हैं तो हमारी डायरेक्शन यूँ आ जाएगी, तो ये आ जाएगा एक्स की पॉजिटिव साइड और ये आ जाएगी निगेटिव साइड। तो इसकी रेडियस जो होती है कॉनकैव की, वो हमेशा होती है निगेटिव। ऑलराइट, इसकी हमेशा निगेटिव रेडियस ही आएगी। ठीक, लेकिन अगर हम इसको रखते हैं इसी लॉ के अकॉर्डिंग या इस फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो आप पाओगे कि इसकी रेडियस आ रही है एक्स की पॉजिटिव साइड में, तो जब भी बात करेंगे हम कॉन्वेक्स की, तो इसकी जो रेडियस होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये 2-3 पॉइंट्स थे जिनको हमें यहाँ पर समझना था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे चल के बात करते हैं कि हाउ द थिंग्स वर्क्स। ठीक, अब सपोज़ करो आपके पास एक मिरर है, कर्व मिरर है। ठीक, तो मैंने क्या किया, मेरे पास सपोज़ करें ये कर्व्ड मिरर था। ठीक, अब इसे समझने के लिए आप समझें कि आपके पास एक कर्व्ड मिरर था। ठीक, और आपने इस कर्व्ड मिरर को लेकर सन के सामने लगा दिया। ये रहा हमारा सन। ठीक, बड़ा सस्ता सा सन है और ये चमकता भी है, तो चमका लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, अब इस सन के सामने लगाएंगे तो सन से क्या आएगी, रे। तो हमारी पहले तो ये जगह जो होगी हमारी, ये दूसरी वाली साइड, इसको हमने क्या कर दिया है, पॉलिश कर रखा है। अब यहाँ से आएगी रे और रे टकराई यहाँ पर। ठीक, और ऐसे ही क्या होंगी, 2-3 रेज आएंगी। ऑलराइट, अब ये टकराएंगी इस पर, क्लियर है। अब हमने क्या किया है, इन रेज को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट करके फोकस किया है किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर, और इसके सामने रख दिया हमने कोई एक पेपर। ये सपोज़ कर लेना आप कोई पेपर ही है। जब आप देखोगे कि इसके ऊपर किसी एक सिंगल पॉइंट पर, किसी एक सिंगल पॉइंट पर, सपोज़ करें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसी एक सिंगल पॉइंट पर क्या बन जाता है, एक ब्राइट स्पॉट बनता है। ब्राइट स्पॉट जिस भी पॉइंट पर बनता है, अगर आप कुछ देर तक उस चीज़ को वैसे ही रहने दें, तो आप देखोगे यहाँ से पहले आपको हल्का सा स्मोक नज़र आएगा, और स्मोक के बाद इसमें क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, और आपको यहाँ से ये पेपर जलता हुआ नज़र आने लगेगा, और पेपर सच में जलने लगेगा। ठीक, अब जो चीज़ आपने यहाँ तक देखी है, जिस पॉइंट पर आपको ये ब्राइट स्पॉट नज़र आ रहा है, यही पॉइंट यहाँ से लेकर, मिरर से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकस। ये पॉइंट जो है इसका, ये पॉइंट कहलाता है इसका फोकस, और इस डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। यानी कि इस मिरर की फोकल लेंथ क्या है, यही है, और इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। अब जो आपके पास मिरर होते हैं, यानी कि जो कॉनकेव मिरर होते हैं, जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है कॉनकेव मिरर का, इसके साथ एक ख़ास चीज़ ये है कि कॉनकेव मिरर जो होते हैं, ये लाइट को क्या कर देते हैं, कन्वर्जेंट कर देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं, एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर ले आते हैं। ठीक, किसी एक पॉइंट पर ले आते हैं, दैट्स वाई इनको बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर। कन्वर्जेंट मिरर।
यानी कि लाइट को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ज कर सकते हैं किसी एक पॉइंट पे, दैट्स वाई इनको बोल देते हैं कन्वर्जेंट मिरर। अब सपोज़ करो कि आपके पास ये कोई मिरर है मेरे पास, सॉलिड वाला, ठीक, सॉलिड तो मिरर हो नहीं सकते, हो सकते हैं ना, हाँ जी, क्योंकि मिरर क्या होते हैं, नॉर्मली सॉलिड ही होते हैं, ठीक। तो ये कोई मिरर है मेरे पास, ऑल राइट, ठीक। और इसके सामने क्या है, यहाँ पर बहुत दूर कोई, ऐसा मान के चलें एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, वी डोंट नो कौन सा ऑब्जेक्ट रखा है, और अगर हमें पता भी होता तो हम क्या कर लेते, ठीक। तो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट से ये हम सबसे पहले बना देते हैं सबसे ख़ास वाली चीज़, जिसको हम दिखाएंगे यहाँ से कि ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और इसको हमको हाथ नहीं लगाना है। तो ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो पॉइंट है योसा वाला, इसको बोल देंगे हम, ये है पोल, ये रहा मिरर एम से एन तक हमारा मिरर है, ठीक। अब इसके अंदर क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए से बी तक का, ऑल राइट। अब इसमें क्या होता है, ये हमारी प्रिंसिपल लेंथ हो गई, मतलब एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। और इसका जो कॉमन पॉइंट होगा, यानी कि जो इसका एक तरीके से हम अगर इसे इस एक स्फेयर में इमेजिन करता हूँ, तो ये रहा इसका सेंटर, तो ये रहा इसका सेंटर, इसको थोड़ा साफ करके बनाए थे इसे क्लियरली दिखाई दे, ये रहा इसका सेंटर, ठीक है। अब जो होता है, ऑलराइट, 1 सेकेंड, ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर। अब होता क्या है, इसको समझें। सपोज़ करो यहाँ से कोई रे आई, इसकी तरफ से कोई रे चलती हुई आई और वो टकरा गई इसके यहाँ पर, ऐसे ही एक रे और आती है, वो टकराती है यहाँ पर, ऐसे ही एक रे इधर से भी आती है और टकराती है यहाँ पर, और ऐसे ही एक रे आती है इधर से और टकरा जाती है यहाँ पर, ठीक। और ये रे चल के कहाँ से आ रही हैं, ये भी हम जानते हैं कि ये रे चल के आ रही है हमारी इस ऑब्जेक्ट से, ठीक। इसको आप स्ट्रेट मान के चलें, तो यहाँ पर ये रे हमारी इस तरीके से चलती हुई आती हैं, इससे टकराती हैं, और इसके बाद क्या करती हैं, ये यहाँ पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जैसे ये रे रिफ्लेक्ट हुई इस साइड में और ये रे रिफ्लेक्ट हुई इस साइड में, ऐसे ही ये रे रिफ्लेक्ट हुई इस साइड में, और ये सी वाली रे जो है हमारी रिफ्लेक्ट हो गई इस साइड में। अब जिस पॉइंट पर ये मिल रही हैं, जिस पॉइंट पर ये मिल रही हैं, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम बोल देंगे अपने फेवरेट वर्ड से, जिसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट, ठीक। जिस पॉइंट पर ये मिल रही हैं इसे बोल देते हैं हम फोकस पॉइंट, ठीक। और ये रे आई थी यहाँ से और ये इस साइड रिफ्लेक्ट हो गई, ये जो आई थी वो इधर से आई थी और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। और ये आई थी हमारी यहाँ से और ये रिफ्लेक्ट हो गई इस साइड में, और ये जो आई थी ये रिफ्लेक्ट हो गई इस साइड में, ठीक। ये इसके आगे भी थोड़ा थोड़ा बढ़ती हैं, लेकिन पहले क्या है, वो इस पॉइंट से मिलती हुई जाएंगी, ठीक। इस पॉइंट से क्या करेंगी, वो मिलती हुई जाएंगी, दैट्स वाई इस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस पॉइंट, यानी कि ये क्या हमारी फोकस पॉइंट है, जिसके ऊपर क्या होगी, सारी रेज एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ऑलराइट। सारी रेज क्या करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो इसके अंदर जो मिरर बनता है, जब कोई चीज़ इन्फिनिटी पर रखी हो तो वो आकर कन्वर्जेंट हो जाती हैं सारी की सारी रेज, कहाँ पर, किस पॉइंट पर, वो पॉइंट होता है हमारा फोकस पॉइंट, ठीक है। अगर सपोज़ करो ये रे है और मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ और इसको मैं बोल देता हूँ कि मेरा नॉर्मल पॉइंट है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और ये सा वाला जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो कॉन्वेट मिरर के अंदर हमने इन चीज़ों को समझ लिया, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, हम उस चीज़ को भी समझ चुके हैं बढ़िया तरीके से। अब बात आती है हमारे दूसरे वाले मिरर की, जिसको हम बोलते हैं दूसरा कर्व मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। लेट्स स्टार्ट। कॉन्वेक्स मिरर के केस में सपोज़ करें आपके पास ये रहा कॉन्वेक्स मिरर, लाइट अच्छी नहीं लग रही मेरे को, तो इसको बदल देते हैं, ठीक। और ऐसी लाइट लेते हैं जो हमको क्लियरली दिखाई दे, क्योंकि हमारा मकसद है चीज़ों को क्लियरली देखना, ठीक। ऑलराइट,
तो ये रहा हमारा दूसरा मिरर, और इसकी हम कौन सी सरफेस पे पॉलिश करेंगे, यहाँ वाली सरफेस पे हम पॉलिश कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर पॉलिश कर चुके हैं। अब क्या है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर ए से बी, और हम इसको कह देते हैं कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है वो है एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, यानी कि इतनी दूर कि हमको नहीं पता कितनी दूर। ठीक, अब क्या करना है हमको, इसके ऊपर सबसे पहले डिसाइड करना है कि इसकी प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, और प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से निकल के जाती है पार इस तरफ। अब ये कोई गोले का घेरा होगा, ठीक है, बहुत गंदा सा बना है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम देख पाएंगे कि यहाँ पर हमको मिल जाती है सबसे ख़ास चीज़ जो है हमारा सेंटर, ये वाला पॉइंट जो है वो है हमारा पी। ठीक, इस तरीके से हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब सपोज़ करें आप पहुँचे फिर से, और यहाँ से कोई ना कोई रेस चली होंगी। सपोज़ करें ये रेस चली थी, ये टकराई इस जगह पर, दूसरी चली वो टकरा गई यहाँ पर, फिर ऐसे ही हम यहाँ से चले होंगे तो ये टकरा गई यहाँ पर, और ऐसे ही हम यहाँ पे चले होंगे और ये टकरा गई यहाँ पर। ठीक, अब देखो ये पॉलिश सरफेस है, ऑलराइट। अब जब इससे कोई चीज़ टकराएगी तो ये क्या करेगी, उसको रिफ्लेक्ट करेगी। तो सपोज़ करें इसका जो मिरर है इसका ढाल किधर है, ढलान का मतलब होता है कर्व्ड किधर है, तो ये किस तरफ कर्व्ड है, अगर हम उस चीज़ को देखने की कोशिश करें तो ये कर्व्ड है इस तरफ। ठीक, यानी कि इसकी कर्व्ड हमको कुछ ऐसी दिख रही है, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन होंगे वो भी कैसे होंगे, वो भी इसी साइड में होंगे। जैसे कोई इधर टकराएगा तो इधर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो जैसे ये यहाँ पे टकराया और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इधर, यानी कि यहाँ से ये लाइट आई थी और ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे ये लाइट आई, ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, ऐसे ये से वाली लाइट आई थी तो ये किधर होगी, जिधर को इसका कर्व्ड होगा तो ये इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही लाइट आएगी जो इस तरफ का आई है तो इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, अब अगर हम इमेजिनरी तौर पर इसको यूँ लेकर जाएं, इस पॉइंट को यहाँ पर, इस पॉइंट को यहाँ पर, लेट मी क्लियर, मैं इसको और भी साफ करके बना सकता हूँ ना। ठीक, तो जैसे ये रिफ्लेक्ट होकर जा रही है तो मैंने इमेजिनरी इसको बना लिया कि ये इधर गई है, इधर वाले को इधर बना लिया, इधर वाले को इधर बना लिया, इधर वाले को इधर बना लिया। तो जब हम इन सारे पॉइंट को सीधा करके मिलाते हैं ना, मतलब जैसे उसमें बनता है स्पेशली, तो जिस पॉइंट पर ये सारी रेज मिलती हैं, ठीक, जो सारी रेज मिलती हैं जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को इमेजिनरी तौर पर, यानी कि ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, उसे बोलते हैं हम फोकस। यानी कि इसका जो फोकस होता है वो किस साइड में होता है, इस साइड में होता है। ठीक है, इस पॉइंट को बोलेंगे हम फोकस। ठीक, और ये क्या हो रहा है कि इमेजिनरी तौर पर हमको दिखाई दे रहा है कि लाइट्स जो है अंदर से आ रही हैं, यानी कि बाहर से जाने के बजाय हमको दिखती हैं कि वो अंदर से आ रही हैं। ठीक, तो जब भी हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, तो उसके अंदर कुछ इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कुछ ऐसी बनती है। ठीक है, उसकी इमेज कुछ इस तरीके की बन के आती है। इससे आगे जो चैप्टर है उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले ये था कि जब कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा हो इन्फिनिटी पर, तो हम उसको किस तरीके से एलिब्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या उसके बारे में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। Thank you very much for being the part of this video. Please subscribe this channel. I'll make a lot of the videos according to the syllabus and the material you required. Thank you very much, and please subscribe this channel. Goodbye.